गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं कार्बन एवं उसके यौगिक क्लास 10th का पार्ट 6 वीडियो। इससे पहले हम 5 वीडियो आप लोग को कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का दे चुके हैं। ये छठा वीडियो है। अगर यदि आप नहीं देखे हैं 5 वीडियो तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। पांचों वीडियो अपलोड किया गया है। तो आज अपना लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के समान होते हैं। क्या कह रहा है देखिए, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक के समान होते हैं, लेकिन उसकी संरचना में कार्बन परमाणु की एक वलय प्राप्त होती है। वलय मतलब रिंग प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? वलय प्राप्त होती है। उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसे कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के समान होते हैं, लेकिन उसकी संरचना में एक वलय प्राप्त होती है, यानी एक गोलाकार वलय प्राप्त होगा, कहेंगे उसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक बात जानिए, यहाँ पे कंडीशन दे दिया, इस प्रकार की जो हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या होगा वह कम से कम 3 होगा। कम से कम कितना होगा? 3 होगा। यानी 3 से कम कार्बन परमाणु अगर यदि होगा तो साइकिल का निर्माण नहीं हो पाएगा। कितने कार्बन चाहिए? 3। तो देखिए, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्चारण के पहले साइक्लो फिर बाद में एल्केन जोड़कर IUPAC नाम लिखेंगे। देखिए, मैंने क्या बोला कि ये जो है एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके पहले यानी नाम के पहले लगाएंगे साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। उसके बाद एल्केन जोड़ देंगे। उसके बाद क्या जोड़ देंगे? एल्केन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक का नामकरण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सामान्य सूत्र। ये साइक्लो एल्केन जो होती है, देखते हैं इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य सूत्र एल्कीन के ही समान होता है। एल्कीन का अपना लोग सामान्य सूत्र पढ़े थे CnH2n। क्या पढ़े थे? CnH2n। वहां पे n का मान 2 से रखते थे, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे हम n का मान 3 से रखेंगे। n का मान कहाँ से रखेंगे? 3, 4, 5, 6, 10। इस प्रकार से इसका हम n का मान रखेंगे। तो चलते हैं इस फॉर्मूला में अपना लोग n का मान 3 रख के और इसका स्ट्रक्चर बना के और इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो क्या बनता है? चलिए, ये सूत्र अपना क्या है? CnH2n। क्या है सूत्र? CnH2n। इसमें रखते हैं n का मान 3। C तो C, n के जगह हो जाएगा यहाँ 3H2 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपको C3 और 3 दूनी 6। तो ये H जो हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे C3H6 का, और इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे तो वो ध्यान दीजिए। C कितना है? 3। तो कह रहा है, नियम कह रहा है कि साइकिल में होगा, बंद होगा। तो चलिए 1C, 2C और ये 3C। 3C रख दिए और तीनों C को इस प्रकार से हम क्या किए? मिला दिए। इसको क्या किए? मिला दिए। अब H कितना है? कह रहा है 2H इस पे डाल देंगे, 2H इस पे डाल दिए, 2H इस पे डाल दिए और 2H इस पे डाल दिए। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया C3H6 का। कौन? साइक्लो वाला। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए
कह रहा है कि पहले साइक्लो लगाएंगे फिर बाद में एल्केन लगाएंगे। तो चल, तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो इसी संरचना को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH2। इस तरह से कार्बन को कंबाइन कर दीजिए। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे? तो देखिए C कितना है 3, तो 1 2 3। जहां जहां मोर है वहां वहां कार्बन होती है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है और H छिप गया। H क्या हो गया? छिप गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए कह रहा है पहले साइक्लो लगाइए, पहले साइक्लो। तो चलिए हम पहले साइक्लो लगा देते हैं, CYCLO, साइक्लो लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कार्बन परमाणु को गिन करके एल्केन का यूज कर लीजिए। तो कार्बन परमाणु 1 2 3 कितना है? 3 के लिए होता है प्रोप, PROP, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ANE। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हुआ? साइक्लोप्रोपेन। कौन सा नाम हुआ? IUPAC नाम हुआ। कौन नाम हुआ? IUPAC। इसी में हम देखते हैं N का मान 4 रख देते हैं। इसी में N का मान कितना रख दिए? 4। तो हो गया C4 और 4 दूनी 8। H कितना हो जाएगा? H 8। तो चलिए अब इसका हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे C4H8 का। तो देखिए स्ट्रक्चर 1 2 3 4, इसको चारों साइड से बंद कर देंगे। अब सभी पे 2 H आप डाल दीजिए। यहाँ पे भी 2 H, यहाँ पे भी 2 H, यहाँ पे भी 2 H, यहाँ पे भी 2 H और यहाँ पे भी 2 H, यहाँ पे भी 2 H, हर एक जगह डाल दिए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। इस तरह से इसको कंबाइन कर दिए। अब इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते। हम बताए जहां जहां मोर वहां वहां कार्बन है। तो यहाँ देखिए मोर कार्बन, मोर कार्बन, मोर कार्बन, मोर कार्बन। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। किसमें बंद है? साइकिल में बंद है। क्या लगाएंगे नाम के आगे? साइक्लो, साइक्लो। कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड ANE। लेकिन ये जो था CnH2n फॉर्मूला, ये अपना लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे। CnH2n फॉर्मूला में जब ये साइक्लो नहीं बनता था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता था। क्या हो जाता था? डबल बॉन्ड। इसी का अपना लोग दूसरा भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे समावयवता, वो आपको हम बताएंगे। चलिए C का मान रखिए। इसी फॉर्मूला में 5, H का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? तो देखिए 1C 2C 3C 4C और एक यहाँ पे डाल दीजिए 5। इसी को आप चाहे किधरों बनाइए, लेकिन कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। जिधर आपका मर्जी है उधर बनाइए, लेकिन देखिए ये बना दिए। अब इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH2 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 CH2। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। इसी को, ये हो गया। इसको हम खड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम घुमा भी सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे घुमा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किधरों से आप कीजिए, बात वहीं जाएगा, जगह पे ही। चलिए अब देखिए कार्बन कितना है? तो 1 2 3 4 5। 5 के लिए होता है पेंट। क्या होता है? पेंट। लेकिन बंद है, साइक्लो में है, तो पहले तो साइक्लो लगाइए। साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाइएगा? ANE लगाइएगा। क्या लगाइएगा? ANE। तो इस तरह से देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन,
साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडीकेन, इस तरह से आगे स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, उसका नाम लिख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि साइक्लोपेंटेन का संरचना बनाइए, साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन का संरचना है, इस तरह से बनाइए कि इस तरह से बनाइए कि इस तरह से बनाइए, सभी साइक्लोपेंटेन का ही संरचना है। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो तब हम या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कीजिए। चलिए तो देखिए इसी में आता है एल्काइन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एल्काइन ये था एल्कीन वाला, अब अपना लोग देखेंगे एल्काइन वाला। तो एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के नाम के पहले साइक्लो, उसके बाद एल्कीन जोड़कर नाम बोलते हैं, उसके बाद क्या जोड़कर नाम बोलते हैं, एल्कीन। क्या नाम जोड़कर बोलेंगे, एल्कीन, ALKENE, देखिए ENE है, क्या है, ENE हम बताए थे कि जब द्विबंध होता था तब ये ENE का यूज करते थे ना। और YNE कब यूज करते थे, जब ट्रिपल बॉन्ड था। तो देख सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CN, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। यहाँ पे भी n का मान हम रखेंगे, n का मान रखेंगे 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, तो इस तरह से इसका मान रख दिए। अब इसी मान में, इस फॉर्मूला में n का मान 3 रख के इसका हम स्ट्रक्चर बना के आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, C कितना 3 रखेंगे, H कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से 2 चला गया तो कितना बचा 4, तो हो गया C3H4। क्या हो गया, C3H4। कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, C तो 3 है, 3C है, तो 3C दे देते हैं, 1 2 3, कह रहा है H कितना है 4 है, तो 4H डालिए। तो चलिए 1H हम इस पर डाल देते हैं, 1H इस पे डाल देते हैं, 1H हम इस पे डाल देते हैं, 3H डाल दिए। और कितना H डालना है, 1H डालना है। 1H इसमें से आप कहीं पे डाल दीजिए, आपका जहां मन है वहां डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1H हम डाल देते हैं यहीं पे, ऊपर में डाल दिए 1H। जब 1H डाल दिए तो इस कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन को देखिए 1 2 2 3, 3 ही बॉन्ड है। इस कार्बन को देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं पुर रहा है। तो बॉन्ड पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लोग डबल बॉन्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी कार्बन को 4 4 बॉन्ड हो गया। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो, CH2 CH और CH, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, तो कह रहा है नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो पहले तो साइक्लो लगाएंगे। तो चलिए पहले हम साइक्लो लगा देते हैं, साइक्लो। अब कह रहा है इसमें एल्कीन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एल्कीन। अब याद कीजिए हम बताए थे 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, इस तरह से हम बताए थे। तो उसको जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक ये नाम आप लोग नहीं लिख पाइएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन कितना है, तो कार्बन चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3, कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप, PRO P प्रोप। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड देख रहे हैं। साइक्लो में तो साइक्लो का तो प्रक्रिया कर दिए, अब कर रहा है एल्कीन यानी कि प्रोपीन, इसमें लगा देंगे PROPENE, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपीन, एक साथ मिला दिए साइक्लोप्रोपीन। इसी में अपना लोग क्या करते हैं, N का मान 4 रख देते हैं, N का मान 4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 चला गया तो H हो गया 6। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 1
2 3 4। इस तरह से कहीं डबल बॉन्ड डाल दीजिए, आपका जहां इच्छा करे वहां डबल बॉन्ड डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हम इस बार डाल देते हैं डबल बॉन्ड। तो चलिए अब क्या करेंगे, H डाल देंगे 1 2 3 4 एंड 5 और 6। ध्यान दीजिएगा, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालेंगे उस दोनों कार्बन पे एक एक H डालेंगे। कितना H डालेंगे, एक एक H डालेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाले, एक H डाल दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाले, एक H डाल दिए। अब इसका ऐसे भी हम तो बना सकते हैं CH CH2 CH2 CH, ये CH, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बना दिए, इसमें क्या कर दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए। नाम कैसे लिखेंगे इसका, पहले तो साइक्लो का प्रक्रिया कर लीजिए। चलिए साइक्लो साइक्लो। अब देखिए कार्बन कितनी है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड यानी लगा दीजिए, हो गया साइक्लोब्यूटीन। इसी में चलिए सी का मान रखते हैं कितना, 5। H कितना हो जाएगा, ये H हो जाएगा 8। तो सी का मान 5 रखिए, तो 5 रख देते हैं, 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। इस तरह से बना दिए। अब क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे भी, अब यहाँ पे H डाल दीजिए, जहाँ आपका डबल बॉन्ड मन करे डालने का वहाँ डालिए, कोई इसमें ये न है। चलिए यहीं पे डाल देते इस बार डबल बॉन्ड। तो बताए थे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे मतलब सिंगल H, और यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया। चलिए इसी को हम कैसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, इस तरह से बना सकते हैं स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं तो स्ट्रक्चर आप लोग को बनाने में बहुत परेशानियां आ सकती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर है तो डबल बॉन्ड यहाँ ऊपर हम दिखा दिए, जहां जहां मोर वहां वहां कार्बन, जहां जहां मोर वहां वहां कार्बन। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन साइक्लो में है तो पहले लगा देंगे साइक्लो। साइक्लो क्या है, 5 कार्बन, तो पेंट, डबल बॉन्ड यानी हो गया। कोई दिक्कत है, देखिए कितना आसान है, और ये तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है केमिस्ट्री में। चलिए अगला देखते हैं, सी का मान रखते हैं 6, तो H हो जाता है 10। तो C6H10 का कैसे बनेंगे, तो इस तरह से हम बना देते हैं डायरेक्ट इसका ये वाला स्ट्रक्चर। तो 2 3 4 5 और 6, ये 6H डाल दिए, 6C डाल दिए, कहीं डबल बॉन्ड डाल दीजिए, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड डाल दिए, डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी सभी जगह 2 H डालिए, क्या डालिए, 2 H, 2 H, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 H और यहाँ पे 1 H डालिए। बाकी स्ट्रक्चर हो गया आपका पूरा। कैसे इसको, इसका कैसे बनाएंगे, या इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखिए इसको ऐसे, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे कर दीजिए। नाम कैसे लिखेंगे, तो साइक्लो तो होगा ही, साइक्लो। उसके बाद देखिए कार्बन कितना है, तो कार्बन है 6, 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, डबल बॉन्ड EN। तो इस तरह से साइक्लो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। अब एक बचा है चौथा नंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अपना लोग जानेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, तब हम बताएंगे आपको हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखिए क्या कह रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु, कितने परमाणु, कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं और एक के बाद एक द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब एक बंद श्रृंखला में तो होगा ही, और एक कार्बन को छोड़ करके दूसरा कार्बन में द्विबंध होगा, फिर दूसरा कार्बन को छोड़ करके तीसरा कार्बन में
द्विबंध होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु बंद श्रृंखला में रहते हैं और वे आपस में एक के बाद एकल बंधन द्विबंध से जुड़े रहते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 6 कार्बन परमाणु होगा, 6 बंद श्रृंखला में रहेगा, लेकिन एक को छोड़ करके एक डबल बॉन्ड बंद होगा, मतलब एक जगह सिंगल होगा, दूसरा जगह डबल बॉन्ड होगा। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला देखिए। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-6 होता है, जहां n का जो मान रखेंगे अपना लोग तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से रखेंगे etc। तो देखिए इसका समान सूत्र क्या हुआ, CnH2n-6 हो गया। अब इसी में रखते हैं n का मान कितना, 6, n का मान रख दिए 6, तो h कितना हो गया, ये देखिए 6 दूनी 12, अब 12 में से 6 गया तो कितना बचा, H6, C6H6। अब इसका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो C कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन कितना डालना है, 6, सभी पे एक एक हाइड्रोजन डाल दीजिए। कितना हाइड्रोजन डाल दीजिए, एक एक हाइड्रोजन डाल दिए, सभी पे एक एक हाइड्रोजन। चलिए अब क्या करते हैं, तो ये सब पे तो एक एक हाइड्रोजन डाल दिए। अब क्या करते हैं, कह रहा है एक के बाद एक डबल बॉन्ड। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं द्विबंध, यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ एक के बाद एक द्विबंध। सभी कार्बन परमाणु को देखो 4 बंधन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी को हो गया। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए सी अच्छा, इसी को ऐसे भी बना दिए, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे बना दिए, ऐसे कहाँ कहाँ द्विबंध है, तो यहाँ पे देखिए द्विबंध, यहाँ पे द्विबंध, यहाँ पे द्विबंध डाल दिए। इसी को हम देखिए ऐसे बना देते हैं, कैसे, तो यहाँ पे द्विबंध डाल दिए, यहाँ पे द्विबंध डाल दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को हम देखिए कैसे बनाएंगे, इसी को हम तब ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे डाल दिया, एक के बाद एक है ना, एक के बाद है, तो इसके बीच में क्या कीजिए, एक शून्य डाल दीजिए। इसका मतलब हुआ कि एक के बाद एक बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। ये कैसे बनाते हैं, इसको याद करना पड़ता है, ये नाम इसके बनाने का कोई विधि नहीं है, बेंजीन। तो कैसे इस बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी बना सकते हैं। एन का मान जब इसी में हम रख देंगे 7, कितना रख देंगे, 7, तो देखिए ये कैसा बना लेगा। देखिए क्या आया, C7H8। कैसे बनेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो C कितना है, 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया आपको 6। अब इसी तरह 7 है, तो एक ऊपर में लगा देते हैं C। अब इस पे क्या करेंगे, एक एक H सब पे डाल दीजिए, एक एक H सब पे डाल दिए, एक H सब पे डाल दिए। अब यहाँ पे नहीं डालेंगे, ये यहाँ डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। गिनिए तो कितना हुआ, 3 4 5 6 7 8, H हो गया 8। अब इसमें क्या करेंगे, कहीं कहीं डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कैसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH, यहाँ पे CH 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 CH, इस तरह से हम बना दिए। अब इसी में क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए, यहाँ क्या डाल दिए, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या डाल दिए, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या डाल दिए, डबल बॉन्ड। अब इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं,
कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे बढ़ा दिए, ये हो गया। इसका नाम है टॉल्यूइन। क्या नाम है? टॉल्यूइन। इसका नाम है टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन है। क्या है ये? टॉल्यूइन। तो देख लिया आप लोग बेंजीन कैसे बनाए और टॉल्यूइन कैसे बनाए। इसी प्रकार से बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण आप कर सकते हैं। और एक बात जानिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे और भी, तो ये बेंजीने का सारा डेरिवेटिव है, सारा बेंजीने से बनेगा। तो आई होप यू आप लोग पूरे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को समझ पाए।